हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक्सरसाइज जो है हमारा वो है 4.3। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 4.3 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर आप करना है वो क्वेश्चन नंबर आप 4, 5 यानी 4 से आगे करना है। 3 तक हम लास्ट क्लास कर चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2014 और 19 दो बार आया हुआ है। अब 21 नज़दीक ही है, तो हो सकता है आप जो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं 2011 में आया हुआ है 6 मार्क्स में, ये भी 2 बार 6 मार्क्स में आया हुआ है। 8 आपका 2010 में आया हुआ है। तो आई होप कि ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से हो सकता है। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए अब समझते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 4.3 था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इसका मतलब समझिए उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मतलब है कि वर्तमान में आयु जो भी हो उससे 3 साल पहले और 5 साल बाद के आयु का व्युत्क्रम 1/3 है। इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका उम्र 15 साल है। 3 साल पहले क्या रहा होगा, 3 साल कम यानी 12 साल। तो अभी इसका क्या है x साल, तो 3 साल पहले x-3 वर्ष रहा होगा। अब समझिए 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, तो अभी x साल है, 5 साल बाद तो 5 साल जुड़ जाएगा, 5 वर्ष हो गया। आई होप कि इतना क्लियर हुआ। अब आइए प्रश्न से क्या है, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 3 साल पहले आयु पता हो गया, वर्तमान भी पता है, लेकिन क्वेश्चन आगे 3 साल पहले और 5 साल बाद की आयु दिया हुआ है। इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो प्रश्न से क्या है कि 1/3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, देखिएगा ध्यान से, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 1/5 वर्ष बाद रहमान की आयु का योग दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 1/3। यहाँ से 1/3 आप लिख दिए। अब ये है 3 वर्ष पूर्व इसकी आयु है x-3 वर्ष प्लस 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष, और ये आपका दिया है वो 1/3। अब यहाँ से आप एलसीएम लीजिए तो x-3 और x प्लस 5, यहाँ 1/3 है। अगर आप x-3 से डिवाइड करते हैं तो x प्लस 5 बचेगा, एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, प्लस है तो प्लस। अब जब x प्लस 5 से आप डिवाइड करेंगे तो x-3 बचेगा और एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि ये ऐसा है। 1 से इंटू हो करके कुछ फर्क नहीं पड़ना है। अब आइए ऊपर में देखिएगा, ये ब्रैकेट ना रहे तो x प्लस x 2x, और यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस ऑपरेशन घटाने का होगा, तो आप 5 से 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, प्लस की माइनस, 5 बड़ा है और इसका साइन प्लस है। और नीचे आपको क्या मिल रहा है वो देखिए, नीचे आपको मिल रहा है x-3 और इंटू x प्लस 5, यहाँ से 1/3 मिला। आई होप इतना क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तिरछी गुना, तो 3 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ से आपको x-3 इंटू x प्लस 5 मिलेगा। अब यहाँ से 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6, यहाँ से देखिए x का एक बार x प्लस 5, दूसरा -3 से x प्लस 5। इसके बाद आप इसका इंटू करेंगे तो x² प्लस इसका इंटू करेंगे तो 5x प्लस माइनस माइनस 3x, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 15, और इधर 6x प्लस 6 है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब सबको एक साथ लाते हैं, देखिएगा
यहाँ से सब उठा के ले जाना रहा है और यहाँ से हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक बार कर ही लेते हैं। जैसे प्लस माइनस माइनस काम घटाने का, 5x से आप 3x घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2x। ध्यान दीजिएगा प्लस में कि माइनस में, तो 3 और 5 में 5 बड़ा है, 5 का साइन प्लस है तो प्लस हो गया -15। एक बार और इसको लिखते हैं, ये हो गया आपका 6। अब देखते हैं आगे। अब आइए देखते हैं यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, 2x है, -15 है, इसे उठाकर इधर लाते हैं तो -6x -6, यहाँ बचा 0। इसी चीज़ को अब देखिएगा यहाँ से लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स वाले दो टर्म हैं, यहाँ ध्यान से देखिए प्लस माइनस माइनस काम घटाने का मेरा रूल है, हमेशा घटाया बड़ा से छोटा जाता है। 6 में से 2 घटाइएगा 4x, साइन प्लस या माइनस 6 और 2 में 6 बड़ा है तो माइनस। उसके बाद आइए यहाँ से फिर ये दो चीज़ें हैं, जो नंबर है माइनस माइनस प्लस एडिशन होगा तो ये 21 हुआ। जब साइन दोनों का माइनस हो तो सोचना ही नहीं है, इक्वल टू आपको मिल गया 0। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए आप 21 को फर्स्ट इंटू लास्ट देखिए, एक ही ऑप्शन है आपके पास 7 इंटू 3, आप यहाँ देख रहे हैं। अब एक फैक्टर आपका 7 होगा, एक 3, आपको रिजल्ट में चाहिए क्या, माइनस, तो बड़े को माइनस छोटे को प्लस लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए तो इसे एक्स स्क्वायर और इस -4x को आप -7x प्लस 3x लिख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा ये 7 से 3 माइनस हो जाएगा, प्लस होगा लेकिन माइनस की वजह से यहाँ माइनस, तो ये 4x माइनस में मिलेगा और जब ये इंटू हो जाएगा तो -21 मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आइए अब इस दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है तो x -7, यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है प्लस में तो x -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x -7 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है तो यहाँ बच गया आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब जब आप x -7 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 7, और जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू -3। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि उम्र है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए यह मान संभव नहीं है। अपने तरीके से इसी बात को आप लिख दीजिएगा, उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो ये संभव नहीं है। अब x इक्वल टू आप क्या लेंगे, 7। x आप क्या माने थे, x आप क्या माने थे, x माने थे, अब हमने माना क्या था, जो रहमान है, रहमान की वर्तमान आयु हम लोग माने थे x वर्ष, तो ये हो गया 7 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, प्रश्न दिखने को बड़ा है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब कुछ अंक गणित में और कुछ अंक अंग्रेजी में आते हैं, दोनों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिल जाता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता तो उसके अंकों के गुणनफल 210 होता। तो उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त अंक क्या क्या है वह ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक x, माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x, तो दिया गया क्या है, देखिएगा ध्यान से कि गणित और अंग्रेजी दोनों में मिला के योग कितना है, 30। तो देखिए यहाँ से गणित में प्राप्तांक प्लस अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना है, 30। अब गणित में प्राप्तांक तो आप x मान लिए हैं ऊपर में, अब अंग्रेजी में प्राप्तांक दोनों का योग 30 है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, 30 - x। इतना क्लियर हुआ। अब आइए प्रश्न कह रहा है कि गणित में प्राप्त
अंक। देखिए यहाँ कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता तो गुणनफल 210 होता। तो गणित में प्राप्त अंक में कितना मिलता, आप देखिए यहाँ से 2 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, तो इसका गुणनफल कितना होता, 210 होता। यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा 210 होता। गणित में प्राप्त अंक कितने हैं, x में 2 ज़्यादा मिलता। अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं, 30 माइनस x और इसका गुणनफल है 210। इतना क्लियर हुआ। अब आइए इसको सॉल्व करेंगे। x, ये देखिए गणित में प्राप्तांक है आपका x और 2 अंक अधिक मिलता है। अंग्रेजी में प्राप्तांक है आपका 30 माइनस x और यहाँ 3 अंक और कम मिलता है, यही ऊपर मिस्टेक हो गया था, और ये होता है 210। अब ये x प्लस 2, यहाँ देखिए 30 से 3 माइनस होगा तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू इतना। अब x का 27 माइनस एक्स प्लस 2 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। इतना क्लियर। अब आइए ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 2 जा 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। इतना क्लियर। अब आइए टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, x वाले को देखिए क्या हो सकता है, तो ये प्लस 25x हो जाएगा, माइनस प्लस हो करके ये आपका रह जाएगा 54 और ये इधर से अगर आ जाता है तो माइनस में इक्वल टू 0। आगे अब यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और ये देखिए प्लस माइनस माइनस, रिजल्ट भी माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है, और ये हो जाएगा आपका 156। इतना क्लियर है, इक्वल टू 0। अब ये माइनस साइन को हटाना है तो दोनों साइड या तो माइनस इंटू कर दीजिए या माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। इतना क्लियर हुआ। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 156 को आपको ब्रेक करना है तो आप 156 को आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। जन्मसिद्ध अधिकार जो है आप लोगों का मैं बता रहा हूँ, 156 को आप तोड़ सकते हैं 13 इंटू 12 में, और आप इस दोनों को माइनस ले लीजिए तो रिजल्ट इंटू होके प्लस हो जाएगा और ऐड करने से -25 मिल जाएगा। तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब आइए x इस दोनों से कुछ कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 12 बचा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन है तो x माइनस 12 बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये दोनों चीज़ें कॉमन है, x माइनस 12 तो हमें बचा x माइनस 13, ये हमको मिला इक्वल टू 0। अब जब x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 12 आएगा, और जब x माइनस 13 इक्वल टू आप 0 लेंगे तो x इक्वल टू 13 आएगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि x के दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो दोनों के दोनों मान क्या है, संभव है। अब दोनों के दोनों मान संभव है तो देखते हैं क्या हो सकता है। जब आप x इक्वल टू 12 लेंगे तो आपका गणित में मार्क्स, गणित में प्राप्त अंक आप क्या माने थे, x, तो वो हो जाएगा आपका 12। तो अंग्रेजी में कितना हो गया, अंग्रेजी में आपका था 30 माइनस एक्स, याद करिए तो ये 30 माइनस 12 तो हो गया 18। दूसरा, जब आप x इक्वल टू 13 लेंगे तो गणित में अंक आपका हो जाएगा, गणित में अंक हो जाएगा आपका 13, तो अंग्रेजी में आपका मार्क्स हो जाएगा, अंग्रेजी में अंक हो जाएगा आपका प्राप्तांक
t-13 यानी 17। तो ये हो गए आपके इस प्रकार से मार्क्स। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। क्लासेस आपको समझ रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर क्लास का वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स।